हेलो एवरीवन। आप सब जानते हैं कि दिल की बात सबके साथ के मेरे डेली सीरीज में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। बट आज मैं एक एपिसोड अचानक बीच में क्यों डाल रही हूँ? बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस somebody who is actually interested to share his knowledge about all the research he is doing since last 40 days on coronavirus। हम सब लोग इस चीज का डिस्कशन तो बहुत कर रहे हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया, अब आगे क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आखिर इससे कैसे हम लोग अपने आप को निकाल सके और अपने परिवार को सेव कर सके। सो आई होल हार्टेडली वेलकम मिस्टर अजय अग्रवाल जी, हु इज टुडे जॉइनिंग मी ऑन बोर्ड फ्रॉम जलंधर। सो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज इस शो में, जो कि हम सडनली एक एपिसोड बीच में डाल रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि इस एपिसोड की जरूरत जल्द से जल्द सबको है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो रिसर्च कर रहे हो लास्ट इतने दिन से इसके ऊपर, आपने उसमें से क्या क्या चीजें निकाली हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद जी और दर्शकों का भी, जो मेरे को आपने इतना कीमती मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि बहुत सही समय पे सही डिसीजन लेते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, हैंड वॉशिंग का जो सभी उपाय किए गए हैं, और लोगों ने भी भरपूर समर्थन देते हुए हम इस जो त्रासदी थी, इतना बड़ा जो महामारी थी, इससे बहुत हद तक हमने अपना बचाव किया है। ये बहुत सराहनीय काम हुआ है सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से। और बाकी मैं पिछले 40 दिन से गहन रिसर्च कर रहा हूँ, डे एंड नाइट कंसिस्टेंटली। तो मैंने रिसर्च में यही देखा है, जो रिपोर्ट, जो फाइंडिंग सभी की जो पड़ी हुई है सिस्टम में, वही मैं बस आपसे का शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैंने यही देखा है, ये कोरोना वायरस 2002-3 में चाइना में पहले भी एक बार आया था। नए वायरस को हम कोविड-19 कह रहे हैं, पर उस समय के वायरस के भी सिम्टम सेम ही थे, सेम डायग्नोज था, और सेम ही उस समय भी यही चीजें बताई गई थी, जो सेफ्टी मेजर, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटाइन का, मास्क का, हैंड वॉशिंग का, वो भी उस समय भी ये कॉन्टेक्ट से ही फैलता था। वो सभी वही सब चीजें हैं। तो उसमें जो फाइंडिंग थी, डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन कर रखा है। सबसे पहली फाइंडिंग उन्होंने इसमें ये दे रखी थी, उस समय का जो वायरस था वो हीट सेंसिटिव था। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वायरस मर जाता था। तो मेरा यही सुझाव है, अभी अभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, हायर टेम्परेचर और हायर ह्यूमिडिटी, यही एक दो प्रॉमिसिंग फैक्टर लग रहे हैं कि आने वाले समय में ये वायरस जो है, इसका प्रभाव एकदम से खत्म हो जाए। तो मेरा ये सुझाव है, जो स्टीम इनहेलेशन है, स्टीम इनहेलेशन ही एक प्रॉमिसिंग फैक्टर हो सकता है हम सभी भारतवासियों के लिए और वर्ल्ड वाइड सभी लोगों के लिए। क्योंकि ड्यूरिंग स्टीम इनहेलेशन ही हम हायर ह्यूमिडिटी और हायर टेम्परेचर प्रॉमिसिंग एक फैक्टर हो सकता है वायरस को खत्म करने के लिए। और हम स्टीम इनहेलेशन अपना मुंह खोलते हुए और नोस्ट्रिल के जरिए यदि हम स्टीम इनहेलेशन ले, उसका प्रभाव आंखों पे भी आएगा हल्का सा, क्योंकि फेस के यही जो 3 एंट्री पॉइंट हैं। तो मेरे को लगता है कि जो वायरस है, इसका प्रभाव एकदम से ही खत्म हो सकता है। तो मेरा सबसे पहले सुझाव है कि रोजाना 2 बार स्टीम यदि सभी भारतीयवासी एटलीस्ट वंस जरूर ले लें, ताकि हम यदि मान लीजिए जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक बार यदि सभी भारतवासी एक दिन, सभी एक दिन पर्टिकुलरली यदि ये ले लें, स्टीम ले लें, और उससे क्या होगा, और बाद में यदि किसी को ये सिम्टम हल्का सा भी लगे, गले में हल्का सा दर्द है या हल्का सा कफ लग रहा है उसको, उस समय वो पेशेंट तो जरूर ही ले। अदरवाइज एक बार सभी ये कोर्स कर लें, दिन में 2 बार स्टीम लेने का और साथ साथ 2 बार नमक के पानी के गार्गल्स का। तो नमक के सर, पानी आप के यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर रूटीन में लोग अपनी बेसिक उसके अंदर रूटीन में इसको शामिल कर लें कि एक बार आप स्टीम जरूर लेंगे, तो आप इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हीट रेजिस्ट नहीं करता। इसके ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो लोग रोज निकलते हैं कुछ ना कुछ बाजार से सामान लाने के लिए। तो स्पेशली वो लोग तो जरूर इसको अपना वो बना लें कि अगर आप घर से बाहर कुछ भी लेने गए हो, किसी के भी साथ कांटेक्ट में आए हो, तो आप आते ही घर में स्टीम लीजिए ताकि आप उस चीज को प्रिवेंट कर सकें। दूसरी चीज सर ने बताई स्पेशली गार्गल्स। स्पेशली मैं जी, इससे स्पेशली मैं इंटरप्ट करूं मैम। सबसे पहले इसमें जैसे जो डॉक्टर लोग भी है, नर्सेज हैं, जो अपना ये किराना गुड्स वाले, जो जो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एटलीस्ट वो जूस ये सब स्टीम का जो है एब्सोल्युटली, हाँ जी। वो शुरू रखते हैं। मोर ओवर जो पहले भी वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वगैरह रहते थे, तो दशकों से यही हमें डॉक्टर हम्म। के पर हम स्टीम लेते होते थे। तो म्यूकस भी हमें गले में जमा होता था, वो डाइल्यूट होके हमारे मुंह में आ जाता था, बाद में हम स्पिट कर देते थे। तो ये बिल्कुल। भी वो चीज उसको भी इंडोर्स कर रही है। तो जो जो स्टीम है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ये
प्रॉमिसिंग फैक्टर लग रहा है वायरस को इमीडिएट खत्म करने का। और ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो लोग इस चीज़ को अपना डेली का पैटर्न बना लें ताकि वो इस चीज़ से ज़्यादा बच सकें। सर, आपने जैसे कहा आपने 2002 और 2003 की इनके चाइना की रिसर्च देखी। इसके बाद आपने ये भी मुझे ज़िक्र किया था जब आपकी मेरी बात हुई कि 100 इयर्स पहले भी ये फ्लू आया था और तब कौन से मेजर्स लिए गए थे इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए? हाँ, उस समय भी बस यही सरकार की तरफ से लोगों को यही हिदायत दी गई थी कि वो नमक के पानी से गरारे करें और क्वारंटाइन के लिए और साथ में हैंड वॉशिंग का, ये 3 सलाह थी। मेरे पास अभी कोरोना अपडेट के ऊपर दैनिक भास्कर का पेपर अप्रैल 2 का छपा हुआ मेरे पास सामने पड़ा है, जिसमें बताया गया कि 5 करोड़ लोग उस समय इनकी वजह से डेथ हुई थी 100 साल पहले के हालात। तो उसमें मेन हेडलाइन ही यही है, क्वारंटाइन, मास्क पहनने के साथ साथ नमक के पानी के गार्गल्स का उन्होंने लोगों ने उस समय इसका प्रयोग किया था। और साल्टी वाटर गार्गल्स अभी संदीप रामालिंगम है यूके से, उन्होंने भी अभी रिसेंटली रिसर्च किया है कि जब हम नमक के पानी से गार्गल्स करते हैं तो जो हमारे जो सेल्स हैं गले में वो उसका क्लोराइड यूज करते हुए HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि एक एंटीवायरल इफेक्ट है। ये जो एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो साल्टी वाटर गार्गल जो है ये हमें बहुत बेनिफिशियरी हो सकते हैं। हमें दिन में 2 बार साल्टी वाटर गार्गल्स भी सभी को एक बार जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद जिसमें कुछ फैक्टर लगे गला खराब होने का, कफ का, वो वो उस उस समय चीज़ को नॉर्मल कर 2 सकते बार हैं। भी कर सकते हैं। हाँ, तो और इवन ये जैसे कि एक चीज और आई है, हुँ, मास्क भी एक और बंदे ने स्टडी किया है, अपना कनाडा से हैं, उन्होंने तो ये भी बताया कि जो मास्क हैं यदि ये प्री ट्रीटेड टेबल साल्ट सॉल्यूशन से कहीं हो जाएं तो जो मास्क हैं ये भी अपना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि अभी तक मास्क हम पहन तो रहे हैं पर बाद में वायरस मास्क को भी सैनिटाइज करने का एक बहुत मेजर इशू है, उसको भी प्रॉपरली एब्सोल्युटली सैनिटाइज करना चाहिए। और इवन साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि मास्क यदि प्री ट्रीटेड टेबल साल्ट सॉल्यूशन से हो वो भी एक बहुत बढ़िया बात हो सकती है। मतलब उसको भी सॉल्ट सॉल्यूशन से साफ करें। हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन से यदि प्री ट्रीटेड हो जाएं, पहले ओके। प्री ट्रीटेड यदि, तो वो पैनाडेमिक वगैरह में हमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ये बात उस चीज को एंडोर्स कर रही है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपके घर पर जो भी फल सब्जियाँ भी आते हैं, आप कोशिश कीजिए उन्हें 15 से 20 मिनट के लिए नमक के पानी में भिगो दें। तो उससे आप उनके ऊपर भी लगे लोगों के हाथ या कोई इन्फेक्शन है उसको दूर कर सकते हैं। ये यहाँ मेरे को कई डॉक्टर्स ने सलाह दी है जो कि मैं खुद इसको फॉलो कर रही हूँ। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। सर, ये बात तो हुई कि हम लोग कैसे कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। आपके पास एक रिसर्च है जो कि बताती है कि विटामिन डी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। आप उसके बारे में भी प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। विटामिन डी का मैं काफी समय से 40 दिन से बहुत गहन रिसर्च कर रहा हूँ और उसमें यही पाया गया है कि विटामिन डी एक रेस्पिरेटरी इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है। रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी में इसका एक बहुत मेजर रोल है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2017 की स्टडी में भी उस समय सामने आया था कि यूके में 50% लोगों तक विटामिन डी की कमी देखी गई है। और इवन पीछे CDC के जो फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये जो विटामिन डी डेफिशिएंट है खासकर नवंबर से मार्च महीनों तक के लिए, तो जो पेशेंट जो खासकर ये हम देख रहे हैं उसमें जब ये जो इन्फेक्शन है इतना सीवियर ना होके माइल्ड ही रह जाए तो काइंडली विटामिन डी लेवल भी सभी पेशेंट्स का जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ही काइंडली चेक कर लिया जाए। हो सकता है कि ये हमें, और मोर ओवर ये रिपोर्ट पीछे जागरण में भी आई है, अभी यूपी में पेपर छपा है, उन्होंने बताया है इटली में 12 फरवरी से 15 मार्च तक जो डेथ्स हुई हैं 4032 डेथ के ऊपर उन्होंने बताया गया है, उसमें से 55% जो डेथ थी उनमें विटामिन डी की मात्रा न्यूनतम से भी कम पाई गई। मतलब विटामिन डी 55% की जो, डेफिशिएंसी के लोगों को ये होना ज़्यादा वो प्रोन है, दे आर मोर प्रोन टू दिस। हाँ हाँ, और स्पेन में भी देखा गया 47% लोग जो थे जो हुँ। डेथ थी उसमें विटामिन डी डेफिशिएंट वो लोग पाए गए और 36% ईरान में भी पाए गए, यूके में भी 16% पाए गए। तो मेरा काइंडली सरकारों से यहाँ इंडिया में और बाहर अब्रॉड ये सुझाव है, काइंडली ये इस बात को भी सर्टन किया जाए कि विटामिन डी जो है जो लोगों का जो लेवल है कोरोना पॉजिटिव आने में इमीडिएट वो भी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए, यदि कम है तो काइंडली उसको इमीडिएट पूरा किया जाए। और भारतवासियों के लिए मेरी वैसे भी सलाह है कि भारत में भी लोगों में देखा गया है कि विटामिन डी की काफी मात्रा में कमी है। विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट सबसे बढ़िया रिसोर्स है। तो काइंडली 15 से 30 मिनट यदि हम रेगुलर, क्योंकि वैसे भी अदरवाइज सनस्क्रीन लोशन, पूरी बाजू के हम कपड़े पहनते हैं और मोर ओवर हमारा जो आजकल ऑफिस कल्चर है, ये सब जो चीजें हैं ये डायरेक्ट ये विटामिन डी की रोकथाम में, निर्माण में रोकथाम पैदा करती हैं। तो काइंडली 15 से 30 मिनट यदि हम धूप का और साथ में ये सब विटामिन डी की कमी को देखते हुए, मार्केट में सेशे वगैरह भी अवेलेबल है,
तो आप उसको उस तरीके से देख सकते तो हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, जैसे कि सब लोग आज लॉकडाउन में हैं, तो सुबह के समय की आधे घंटे की धूप आप सब परिवार के साथ, बच्चों के साथ बाहर लीजिए, ताकि आपको विटामिन डेफिशिएंसी ना हो। बाय चांस आपको ऑलरेडी है और आप जानते हैं, तो आप उसके सप्लीमेंट साथ एडिशनल लेके उस चीज को कोप अप करें, ताकि आप इस चीज से बच सके। थैंक मोरोवर यू। ये दूध दही हाँ में जी, जी, हाँ ये जी, मोरोवर मैम, ये खाने पीने चीजों में, दूध में, दही में, हाँ जी। हाँ ये सब चीजें भी, जो ईटेबल्स में भी आप जो है ये आप आप नट्स अपने ले सकते हैं, ओमेगा ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, इन सब चीजों में भी आपको मिल जाएगा। और कुछ सर आप शेयर करना चाहते हैं इससे हाँ, रिलेटेड? जो जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जो कोरोना वायरस के ऊपर जो मैंने देखी है, वो क्या है फाइंडिंग, इसके साथ साथ ये है कि जो पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड, जो इस समय जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो इस वो देखा गया है कि जब हम एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर, जो हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में जो एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर है, उसको जो टेम्परेचर है, यदि हम उसको हमने थोड़ा सा उसका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करना है, क्योंकि एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत कम हो जाता है और टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से वायरल रेप्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है। तो उनकी फाइंडिंग में यही आया गया है कि आप किसी भी तरह, चाइना में तो उन्होंने ये कर दिया था कि जिस भी हॉस्पिटल के कमरों में जो पेशेंट से एडमिट, उन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए वहां की खिड़कियां तक खोल दी थी। तो यदि इसका 38 डिग्री टेम्परेचर और 95% ह्यूमिडिटी यदि कहीं असर्टेन कर दी जाए, तो ये वायरस को रोकथाम में बहुत मेजर ये जो चीज है ये साबित हो सकती है। तो मेरा यही सुझाव है कि N95 का मास्क, ग्लव्स के साथ साथ हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर में, साथ साथ यदि क्रॉस वेंटिलेशन का और एयर कंडीशन का यदि कम यूज हो, या उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, ह्यूमिडिटी फैक्टर को ज्यादा कम ना मेंटेन किया किया जाए, जाए। तो ये प्रॉमिसिंग हो सकता है। और सिंगापुर में भी देखा गया है, सिंगापुर में अभी कल की स्टडी में है, सिंगापुर में पेशेंट एकदम से अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। तो 2003 में भी यही बताया गया था, सिंगापुर में ये एकदम से पेशेंट का जो बढ़ने का कारण भी यही था कि वहां पे लोग जो वहां पे मैसिव यूज है एयर कंडीशन का, और बड़ा लो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, इस वजह से जो वायरस का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो काइंडली मेरा सभी लोगों से ये सुझाव है कि ये जो आने वाले दिनों में आप जो एयर कंडीशन का जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है, उसको आप मैक्सिमाइज, क्योंकि आप टेम्परेचर जो है रूम का वो मैक्सिमम मेंटेन कीजिए कि हाई साइड पे टेम्परेचर रहे और ह्यूमिडिटी भी हाई साइड पे रहे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी सारी रिसर्चेस हमारे साथ शेयर की। मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को अपने घर परिवार, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करें। और इसी तरह अगर हम लोग सब मिलकर चाहेंगे, तो हम इस लॉकडाउन में भी इस सिचुएशन से बचेंगे भी, और साथ ही साथ इसको आगे प्रिवेंट भी कर पाएंगे। तो घर में आप लोग स्टीम, सॉल्ट के गार्गल्स, सिर्फ वेजिटेबल्स को अच्छी तरह धोना, और कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना, साथ ही सुबह के समय की धूप सेकना, ये कुछ चीजों की रूटीन बनाइए। साथ ही अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीजें लीजिए, जैसे कि ओमेगा, नट्स, मिल्क एंड जो चीजें आपको कैल्शियम और विटामिन डी दे। तो ऐसी कुछ चीजें करके हम सब लोग इससे सेफ रह सकते हैं, और लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से फिर से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच अजय जी, आपने इतनी सारी नॉलेज हम सबके साथ शेयर की, एंड आई विश maximum people should take advantage of this. Thank you so much. धन्यवाद।